नमस्ते। इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के भूगोल को रटने वाले नहीं हैं, बल्कि इसे एक ऐसी दिलचस्प कहानी में बदलने वाले हैं जिसे चाहकर भी भूलना नामुमकिन होगा। अक्सर नक्शे और जिले याद करना काफी उबाऊ लगता है ना? लेकिन यकीन मानिए, आज ये मुश्किल काम एक बेहद मजेदार सफर में बदलने वाला है। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज हम किन विषयों पर बात करेंगे। पहले हम हरियाणा के कुछ मूल तथ्य देखेंगे, फिर अंबाला और करनाल प्रमंडल की कहानी, उसके बाद हिसार, रोहतक और अंत में गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रमंडल के सफर पर चलेंगे। और आखिर में होगा एक छोटा सा मेमोरी टेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, हरियाणा के कुछ बिल्कुल बेसिक और मूल तथ्य। संख्या है 22। 1 नवंबर 1966 को बने इस राज्य को आज 6 प्रशासनिक प्रमंडलों और कुल 22 अलग अलग जिलों में बांटा गया है। और मजे की बात यह है कि आज हम इन्हीं 22 जिलों को अपनी कहानी का हिस्सा बनाने वाले हैं। अगर हम राज्य के आकार की बात करें तो तुलना काफी दिलचस्प है। जरा सोचिए, एक तरफ पश्चिम में फैला सबसे बड़ा जिला सिरसा है, जिसका क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर है, और वहीं दूसरी तरफ आकार में सबसे छोटा लेकिन एक बहुत ही ताकतवर इंडस्ट्रियल हब है फरीदाबाद। ये जो कॉन्ट्रास्ट है ना, ये यहाँ के भूगोल को और भी ज्यादा रोचक बनाता है। और अगर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ये राज्य पूरी तरह से लैंडलॉक्ड है, यानी चारों तरफ से जमीन से घिरा है। इसकी सीमाएं 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से लगती हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि पूर्व में उत्तर प्रदेश से इसकी सीमा यमुना नदी तय करती है। और हाँ, एक जरूरी फैक्ट, इसकी सीमा उत्तराखंड से बिल्कुल नहीं लगती है। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे भाग पर, अंबाला और करनाल प्रमंडल। यहाँ से हमारी असली कहानी शुरू होती है। तो कहानी कुछ यूं है। मान लीजिए एक गुस्सैल सी लड़की है जो 5 आमों को लेकर झगड़ पड़ती है। अब इस छोटी सी बात पर एक बहुत बड़ा युद्ध छिड़ जाता है, और फिर अपने इस भयंकर गुस्से को शांत करने के लिए वो सीधे जाकर पास की नदी में डुबकी लगा लेती है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन यह साधारण सी कहानी भूगोल याद करने की एक कमाल की ट्रिक है। देखिए कैसे ये कहानी अंबाला प्रमंडल के 4 जिलों को उत्तर से दक्षिण की ओर एकदम सटीकता से डिकोड करती है। 5 से बना पंचकुला, जो अपने घने वन क्षेत्र के लिए जाना जाता है। आम से अंबाला, जो एक प्रमुख आर्मी और एयरफोर्स बेस है। युद्ध का मतलब है कुरुक्षेत्र, जो महाभारत का ऐतिहासिक स्थल है। और अंत में नदी यानी यमुनानगर, जो अपनी पेपर और चीनी मिलों के लिए मशहूर है। हो गए ना 4 जिले याद? अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये करनाल प्रमंडल में कैसे एंट्री लेती है। वो लड़की जब नदी से नहाकर घर लौटती है तो जाहिर है उसकी माँ उसे डांटती है। क्यों? क्योंकि एक तो वो इतनी देर से बाहर थी और ऊपर से घर का पानी भरना भूल गई थी। अब माँ की वो डांट ठेठ हरियाणवी में कुछ इस तरह थी, के करन लाग रही थी, पानी ना भरंडा। बस इसी एक लाइन में 3 जिलों के नाम छुपे हैं। के से कैथल, जहां प्रसिद्ध अंजनी का टीला है। करण से करनाल, जो कई बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स का घर है। और पानी से पानीपत, जिसे हम बुनकरों का शहर और ऐतिहासिक युद्धों की भूमि के रूप में जानते हैं। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, यानी हिसार प्रमंडल में प्रवेश। अब घर की वो बहस अभी खत्म नहीं हुई है। पानी भरने के बाद लड़की मुंह फुलाकर बैठ जाती है। अब माँ अपनी रूठी हुई बेटी को मनाते हुए बड़े प्यार से कहती है कि तू ही तो मेरी जान है। इस पर बेटी तंज कसते हुए जवाब देती है कि मैं कोई जानवान नहीं, बस आपके जीवन का एक छोटा सा हिस्सा हूँ। अब माँ को आ जाता है गुस्सा और वो झुंझलाकर कहती है कि हिस्सा नहीं, तूने तो हमारा पूरा जीवन फतह कर रखा है और अब बिल्कुल सिर पर बैठ गई है। ये मजेदार नोकझोंक हिसार प्रमंडल के 4 जिलों को बेहद आसानी से याद करवा देती है। जान से बना जींद, जिसे हम भौगोलिक और भावनात्मक रूप से हरियाणा का हृदय भी कहते हैं। हिसार से हिसार, फतह से फतेहाबाद, और सिरसा, जो राज्य का सबसे बड़ा जिला होने के साथ साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वायुसेना बेस भी है। चलिए अब आते हैं भाग 4 पर, रोहतक प्रमंडल की कहानी। माँ के साथ इस मान मनोबल के बाद वो लड़की ये सोचकर पानी में झांकती है कि नहाने के बाद वो बहुत सोनी यानी सुंदर दिखेगी। लेकिन अपना थका हुआ और उतरा हुआ चेहरा देखकर उसका रोना निकल जाता है। उसे लगता है कि वो तो बहुत जर्जर दिख रही है। तभी घर की दादी बीच बचाव करने आती हैं और उसे प्यार से याद दिलाती हैं कि वो तो साक्षात देवी भवानी जैसी मजबूत और सुंदर है।
इस थोड़े से इमोशनल पल से जो जिले निकल कर आते हैं, जरा उन्हें देखिए। सोनी से सोनीपत, रोना से रोहतक, जर्जर शब्द से बना झज्जर, ये वो जिला है जिसे देश को अनगिनत सैनिक देने का गौरव प्राप्त है। फिर दादी से बना चरखी दादरी, जो इन 22 जिलों में सबसे नया बना है। और अंत में भवानी से भिवानी, जिसे वर्ल्ड क्लास मुक्केबाज पैदा करने के लिए मिनी क्यूबा तक कहा जाता है ना कमाल का तरीका। अब बारी है हमारे 5वें भाग की, गुरुग्राम और फरीदाबाद प्रमंडल। अब दादी अपनी पोती का मूड पूरी तरह से ठीक करना चाहती हैं, तो वो कुछ मीठा मंगाने की ठानती हैं। वो घर के एक सहायक, जिसका नाम महेंद्र है, उसे आवाज लगाती हैं और उसे तुरंत जाकर बाजार से रेवड़ी और गुड़ लाने का सीधा सा आदेश देती हैं। और मजे की बात यह है कि ये आदेश गुरुग्राम प्रमंडल की गुत्थी एकदम सुलझा देता है। देखिए, महेंद्र से बन गया महेंद्रगढ़, रेवड़ी से बना रेवाड़ी, जो अपने बेहतरीन पीतल के काम के लिए पूरे देश भर में मशहूर है, और गुड़ से सीधा सीधा बन गया गुरुग्राम। हम सब जानते हैं कि गुरुग्राम सिर्फ एक जिला नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा आईटी और फाइनेंशियल हब है, और प्रति व्यक्ति आय के मामले में इसका अपना एक अलग ही रुतबा है। अब महेंद्र थोड़ा काम में व्यस्त होने का बहाना बनाता है और कहता है कि दादी बस कुछ पल रुको। इस पर दादी एकदम कड़क आवाज में कहती हैं, नो पलवल कुछ नहीं, फुर से जा। दादी के इस कड़क जवाब में हमारे आखिरी 3 जिले छुपे हैं। नो से नूह, पलवल से सीधा पलवल जिला। और यहाँ एक दिलचस्प ऐतिहासिक फैक्ट है कि पलवल वही रेलवे स्टेशन है जहाँ अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी की पहली आधिकारिक गिरफ्तारी हुई थी। और आखिर में फुर से बन गया फरीदाबाद, जो आकार में सबसे छोटा जरूर है, लेकिन एक बहुत विशाल इंडस्ट्रियल सेंटर है। और इसी के साथ हम आ गए हैं अपने आखिरी भाग पर, अंतिम स्मृति परीक्षण, यानी एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट। असल में अमूर्त भौगोलिक सीमाएं आसानी से भूल जाती हैं, लेकिन हमारा दिमाग एक अच्छी कहानी को हमेशा याद रखने के लिए बना है। जिलों को प्रमंडलों में बांटकर और उन्हें एक मनोरंजक कहानी से जोड़कर हमने रटने के उस उबाऊ काम को एक बिल्कुल सहज दिमागी सफर में बदल दिया है। सच कहूं तो कागजी सीमाएं वक्त के साथ धुंधली हो सकती हैं, लेकिन एक दिलचस्प कहानी दिमाग में हमेशा के लिए छप जाती है। तो अब जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिए, क्या आमों पर लड़ने वाली एक गुस्सैल लड़की की कहानी ने वाकई पूरे राज्य के नक्शे की गुत्थी सुलझा दी? एक बार खुद को टेस्ट करके देखिए। इस कहानी के अंत को याद करते हुए अब 22 में से कितने जिले मन की आंखों के सामने एकदम साफ दिखाई दे रहे हैं? यही इस कथात्मक तरीके से सीखने का असली जादू है। इस एक्सप्लेनर के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आपको मजा आया होगा।